ब्लूप्रिंट और हजारों गोपनीय दस्तावेज किसी हैकर के हाथ लग जाए। क्या ये सिर्फ एक डेटा लीक है या फिर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा साइबर खतरा बन सकता है? चलिए जानते हैं। तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े कथित डेटा लीक ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड लीक्स नाम के एक हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने प्लांट से जुड़े करीब 19,000 संवेदनशील दस्तावेज डार्क वेब पर अपलोड किए गए हैं। साथ ही दावा है कि इन दस्तावेजों में कंट्रोल रूम का लेआउट, कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट, सप्लायर्स की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट और कई तकनीकी दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच भी जारी है। अगर शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्लांट की यूनिट 3 और यूनिट 4 के निर्माण से जुड़ा कुछ डेटा थर्ड पार्टी डेटा सेंटर योटो के सर्वर पर मौजूद था। बताया जा रहा है कि 29 मई को संदिग्ध साइबर गतिविधि का पता चला था, जबकि जून के आखिर में ये दावा सामने आया कि चोरी किया गया डेटा वर्क वेब पर डाल दिया गया है। इसके बाद NPCIL, CERT-In और अन्य संबंधित एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर ये डेटा असली साबित होता है तो सबसे बड़ा खतरा साइबर चेन अटैक का हो सकता है, यानी साइबर हमलावर सीधे परमाणु संयंत्र पर हमला करने के बजाय उससे जुड़ी किसी कंपनी, ठेकेदार या डेटा सेंटर को निशाना बनाकर संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी जानकारी भविष्य में किसी बड़े साइबर हमले की योजना बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि अब तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि परमाणु रिएक्टर या ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम से किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है। अगर डार्क वेब की बात करें तो ये इंटरनेट का वह हिस्सा है जहाँ सामान्य सर्च इंजन पहुंच नहीं पाते हैं। यहाँ अक्सर चोरी किया गया डेटा, हैकिंग टूल्स और अन्य अवैध जानकारियों का लेन देन होता है। कई बार साइबर अपराधी संवेदनशील डेटा बेचने या फिरौती वसूलने के लिए भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यह पहला मामला नहीं है। साल 2019 में भी कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रशासनिक नेटवर्क पर साइबर हमले की पुष्टि हुई थी। हालांकि उस समय भी अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि प्लांट का ऑपरेशनल और रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। एजेंसियों को ये पता लगाने में जुटी है कि वास्तव में कितना डेटा लीक हुआ, दावा कितना सही है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई वास्तविक खतरा पैदा हुआ है या नहीं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ी जा रही है। ऐसे में भारत के परमाणु संयंत्रों और अन्य क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा को लगातार मजबूत बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।